हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सेट्स की नेक्स्ट वीडियो, सबसेट्स के बारे में आज हम देखेंगे। सबसेट्स को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। सबसेट्स की डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें सबसेट्स के बारे में क्लियर हो जाएंगी। जैसे ए इक्वल टू मैंने ले लिया ए बी सी, बी मैंने ले लिया बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये ए और बी में क्या रिलेशन है। बी में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ए में 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए के ही एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, और इसका सिंबल होता है इस तरीके का, बी इज़ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब कहा जाएगा? जब जिसको हम सबसेट बोल रहे हैं वो सबसेट जो है उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो बड़े वाले सेट में होने ही होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बोल रहे हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो इसको कन्वर्सली हम ये भी बोल सकते हैं कि A इज़ अ सुपर सेट। बड़े वाले सेट को हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट ऑफ A। अगर B A का सबसेट है तो A B का क्या हो जाएगा? सुपर सेट। अब अगर हम बात करें फाई की, फाई क्या होता है? एक नल सेट। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब फाई जो है यानी कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी नॉन एम्प्टी सेट भी हम कह सकते हैं कि जितने सेट्स आप ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट्स, उसका एक सबसेट फाई तो होगा ही होगा। अब अगर मैं ये एक सेट ए से ही एक सेट सी और बना दूँ, सी में ले लूँ ए बी सी, या डी कर लेते हैं इसको, ए बी सी, तो डी में भी वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए के एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए का सबसे बड़ा सबसेट क्या बन सकता है? ए का सबसे बड़ा सबसेट इटसेल्फ ए बन सकता है। तो यानी कि किसी भी सेट के 2 सबसेट्स तो हमेशा बनने ही बनने हैं, एक तो वो सेट खुद और एक नल सेट। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे a इक्वल टू ए कॉमा बी मैंने ले लिया, तो इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? नल सेट तो होगा ही होगा। अब एक एक करके लें, ये सेट, इसमें एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट इसको बोलते हैं, तो ये भी इसका सबसेट है। b, ये भी इसका सबसेट है, और ए बी, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, अब मैंने दूसरा सेट b लिया, इसमें एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी। अब इसके सबसेट्स देखते हैं हम कितने सबसेट्स हैं। 5 होगा ही होगा। एक सिंगल सिंगल करके ले लेते हैं, बी सी, फिर 2 करके ए बी, बी सी, ए सी, और पूरा ए बी सी। ठीक है, तो ये सबसेट्स इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स कितने होंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और जहाँ n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, ये तो बात हो गई नंबर ऑफ सबसेट्स की। इसी से एक टर्म और जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट होता है जो हमने अभी सबसेट्स बनाए थे उनका एक पूरा एक कलेक्शन, उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे फिर a इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2, इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? 5 1 2 और 1 2। इसको फिर से आप सेट की फॉर्म में लिख दें, ये क्या हो जाएगा? P ऑफ A, यानी कि पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट कोई जो जितने आपने सबसेट्स बनाए हैं उन सारे सबसेट्स के कलेक्शन को फिर से एक सेट में आप रख दें, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो
तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने उसके सबसेट्स बनेंगे, टोटल सबसेट्स जो बनेंगे उसी को हम उसके पावर सेट के एलिमेंट्स बोलेंगे कि उसमें उतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसेट क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर लाइन मैंने बनाई, ये 1 है, ये 2 है, 1 के बाद अगला रियल नंबर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? आप अगर 1.1 बोलें तो 1.1 और 1 के बीच में मैं 1.01 भी लिख सकता हूँ, 1.001 भी लिख सकता हूँ। तो होता क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रियल नंबर के बाद अगला रियल नंबर क्या आएगा या उससे पहले क्या रियल नंबर आएगा वो आप नहीं बता सकते हैं। तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये इंटरवल्स का कंसेप्ट यूज़ करना होता है। इंटरवल्स क्या होते हैं? दो तरीके के इंटरवल्स हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड। बाकी इसमें फिर अलग अलग सब पार्ट्स भी होते हैं इसके, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी होता है, उसको भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2,3 का ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर लाइन में 2 और 3 इसके बीच के जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें आ गए। अगर मैं 2,3 का क्लोज इंटरवल बना रहा हूँ, ये क्लोज इंटरवल जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं उसमें। इसमें क्या होता है, 2 और 3 के बीच में रियल नंबर सारे के सारे तो आएंगे ही आएंगे, 2 और 3 भी इसमें आ जाएंगे। क्लोज का मतलब ये होता है। ठीक है, शॉर्ट में हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं सेट की। किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में जा कर के। जैसे अब मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 2 की साइड से ओपन है, यानी कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन 2 से 3 के बीच में 3 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। या फिर आप 2 की साइड से क्लोज 3 की साइड से ओपन बना दें तो इस केस में भी 2 इंक्लूड हो रहा है और 3 एक्सक्लूड हो रहा है। तो ये अलग अलग टाइप्स के इंटरवल्स आप यूज़ करते हैं। एक चीज़ याद रखना, इन्फिनिटी अगर सिंबल यूज़ हो रहा है इंटरवल में तो इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ये जो 2,3 का ओपन इंटरवल है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिल सकता है बाहर के साइड। ठीक है, आई होप आपको सबसेट्स, पावर सेट और इंटरवल्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं।